एक स्टूडेंट आई, कल मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, कल रोते हुए उसका आंसर आया कि उससे 10-12 घंटे पढ़ाई की मैंने, फिर भी मेरा नहीं हुआ सर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हुआ मेरा। उसके मार्क्स आए केवल 60। और उससे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम कितने घंटे पढ़ रही थी, कि सर मैं 8-10-12 घंटे पढ़ रही थी। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि तुमने MCQ कैसे सॉल्व किए, कि सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहती थी। क्या तुमने वो ट्रिक को फॉलो किया जो मैंने तुम्हें बताई थी? सर कौन सी ट्रिक? इसका मतलब उसने उस ट्रिक को फॉलो नहीं किया, समझे, जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आपको अभी। तो ये ट्रिक समझ लीजिए आप लोग प्रीलिम्स के लिए। अगर ये आप लोग ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे तो समझ लीजिए फिर आपका प्रीलिम्स होना बहुत मुश्किल है। कितने साल ही आप MCQ सॉल्व करते रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि MCQ आप सॉल्व कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार ही MCQ सॉल्व कर रहे हैं। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। सपोज कीजिए आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लिया, नाउ यू आर रेडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वेल प्रिपेयर्ड कर लिया है। नाउ यू टेक अप UP PYQ एनी ईयर। एनी ईयर का क्या हो सकता है? 2022 का हो गया, किसी ईयर का भी हो गया, और यूपी का ही नहीं, जहां का भी आपका मन करे, कोई भी एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का ले लीजिए आप। ये अब उसके कितने क्वेश्चन होंगे? 10, 12, 13, 15, 20 क्वेश्चन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। आप उन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ सपोज कीजिए आपके 10 क्वेश्चंस राइट हैं और 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, तो यू शुड नोट डाउन कि भी रॉन्ग क्यों है क्वेश्चन ये। इससे आपको चलेगा पता आपके वीकर पार्ट्स कह लीजिए, एरियाज कह लीजिए, एरियाज ऑफ सब्जेक्ट, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अभी और करने की जरूरत है आपको। इसके बाद में आप यू स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ MCQ। आपको क्या करना चाहिए? इन 5 पर ही, जो वीकर एरियाज हैं, इन वीकर एरियाज पर ही काम करना चाहिए। जब आपको लगे आफ्टर 1 और 2 डेज की नाउ अगेन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कर रखा था, अब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने सेकंड टाइम भी कर लिया है, अगेन सोल्व PYQ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कोई भी कर लो, देन अगेन सोल्व करो उसी तरीके से, और फिर ये देखो कि वीकर एरियाज मेरे कितने रह गए। तो हर उसके बाद में ये रिपीट करना है आप लोगों ने कि MCQ को सॉल्व करके जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो यू शुड डू सम एनालिसिस कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, डाउट रह गया है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है तो सर से बात करो, याद करने में दिक्कत थी तो याद करो, जो भी करना है, अगली बार क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप पहले करो कि हाँ अब एक टॉपिक, एक चैप्टर या एक बुक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी हो गई है कि इसमें मेरी अब 100% परफॉर्मेंस हो गई है। आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं एक साथ, बोर होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, IPC कुछ भी ले लीजिए, 2-3 सब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने वीकर एरियाज को कम डाउन कीजिए, उसको लेकर के आइए। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक 500, 400, 500 MCQ सॉल्व करते रहिए, पूरे महीने के पूरे साल करते रहिए, यू विल नेवर क्वालिफाई प्रीलिम्स, क्योंकि आप गधा प्रकृति से पढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट समझाते समझाते थक गया मैं, वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ये ट्रिक अपनाइए। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप हुआ सॉल्व क्वेश्चंस, सेकंड हुआ एनालिसिस की, थर्ड हुआ फाइंड वीकर एरियाज, फोर्थ वर्क अपॉन WA यानी वीकर एरियाज, फिफ्थ हुआ अगेन सॉल्व MCQ ऑफ सेम सब्जेक्ट। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस कि जब तक आपके वीकर एरियाज कैसे होंगे, वीकर एरियाज पहले मान लीजिए 10 थे, फिर ये 9 रह गए, 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए, 5, 4, और किस दिन ऐसा आएगा कि ये 0 रह जाएंगे।
जिस दिन आपके 0 रह जाएंगे उस दिन आपके जो MCQ है उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली 100%, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है। इस तरीके से आप इस प्रोसेस में आप ये जान पाते हैं कि आपको कितना सिलेबस आता है और कितना आपको नहीं आता है। वरना क्या होगा, आउट ऑफ 15 कई बार आपके 10 सही हो जाएंगे, कई बार 11 सही हो जाएंगे, कई बार 12 सही हो जाएंगे, चांस की बात हो जाएगी, लेकिन कई परफॉर्मेंस 15 पर आ ही नहीं पाएगी जो रिक्वायर्ड है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमें डिसेप्ट करता है, वो धोखा देता है। वो उन्हीं सब्जेक्ट आप करके देखो, आप जब पढ़ोगे कोई नया टॉपिक होगा, कोई डिफिकल्ट होगा, आपको नींद आएगी। जो टॉपिक आपने कर रखा है आपको अगर उसी को पढ़ लो बार दोबारा, वो आपके लिए बड़ा ईजी लगेगा। तो हम जो वीकर एरियाज हैं वो हमारे छिप जाते हैं, हमारा फोकस उन्हीं एरियाज पे बना रहता है जो ऑलरेडी हमें आ चुके हैं। तो वीकनेसेस हमारी प्रिवेल करती हैं टिल द एंड ऑफ मतलब टिल द रिजल्ट, और वहीं पर हम लोग मार खाते हैं। इस तरीके से क्या है कि हम हर ऑल्टरनेट डेज पर हमें पता चल रहा है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, और फिर मैं उन एरियाज पे काम नहीं कर रहा जो मुझे आते हैं। जो 10 क्वेश्चंस आपको आ गए ना, इनको छोड़ दो। अब आप केवल वो देखो जो 5 क्वेश्चंस आपको नहीं आए, वो कौन से एरियाज है। उस तरीके से काम करोगे तो आपका प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा।